बोलो केसरिया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में आज से अष्टम स्कंद की कथा सुने। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। यह कथा डोंगरे जी महाराज के द्वारा अनुवादित की गई है, जो आपके समक्ष में प्रस्तुत है। सुने, सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा शुरुआत में भजन है। हरि तुम हरो जन की वीर, हरि तुम हरो जन की वीर। द्रौपदी की लाज राखी, द्रौपदी की लाज राखी। तुरंत बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की वीर। भक्त कारण नर रूप, नर हरि रूप बनायो। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। हिरण्यकश्यप मार लीनो, धर्यो नाहिन धीर। हरि तुम हरो जन की पीर। बूढ़ते गजराज राख्यो, कियो बार नीर। दास मीरा लाल गिरधर, दुख जात पीर। हरि तुम हरो जन की वीर, हरि तुम हरो जन की वीर। हरि तुम हरो जन की पीर। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया है, जहाँ मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है वह बताया गया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है, ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना है यह कथा सुनाई। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अतः चौथे स्कंद में चार पुरुषार्थों की कथा सुनाई है। पांचवें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों की और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए हैं। सबके स्वामी परमात्मा है। इसके बाद छठे स्कंद में पुष्टि की कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से मनुष्य कुछ नहीं मांगते। जीव के ईश्वर निरपेक्ष है। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष है, तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। जीव यदि पाप करता है तो भी ईश्वर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा, उसको पता चलेगा कि जो
कुछ उसे मिला है उसके लिए वह योग नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म भजन करने के लिए है। जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह सत्य बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वे आशा करते हैं कि जीव अपना जीवन सुधारेगा। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं, जीव से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। जीव यदि पाप करता है और पुण्य करता है तो भी ईश्वर की शरण में जाने पर ईश्वर से माफ कर देते हैं। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता, कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारो, परंतु जीव उसका उपयोग नहीं करता। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है, जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन में शक्ति है, जब जीव ईश्वर स्वरूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है, पर जब मन विषयों भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर जीव महात्मा कृपा करते हैं, उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना है और हिरण्यकश्यप की असद वासना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरण्यकश्यप को संपत्ति मिली और समय भी मिला, परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया, शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने में किया। मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। इन अग्नि में लकड़ियाँ न डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह इंद्रियों को भोग न देने से इंद्रियां शांत होगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली है, परंतु यह बात सत्य नहीं है, उससे तो अशांति बढ़ती है। मुझे जो कुछ मिला है वह केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना ही असद्भावना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्भावना है। प्रहलाद में सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया। हिरण्यकश्यप को उनकी असद वासना के कारण राक्षस माना गया। हिरण्यकश्यप भोगवती अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना वह ऐसा मनुष्य के हाथों में है। जगत में सब लोग पूर्ण के फल की इच्छा तो करते हैं, परंतु वे खुद पूर्ण करते नहीं हैं। पूर्ण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म से के फल तुमको ही भोगना पड़ेंगे, इसमें दोष किसका है? अगर दांतों के नीचे अगर जीभ कट जाए तो दोष किसका है? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन है संयम। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बहती हुई इंद्रिय शक्ति को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ो। चित्तस्य विरोधी निरोधायोग। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जगता है। जब तक मनुष्य में सूक्ष्म वासना है तब तक जीवन ईश्वर का मिलन नहीं होता। वासना का पर्दा और ईश्वर और जीव के बीच में डला हुआ है और इसको वासना के पर्दे को खत्म करना है। वासना ज्ञान अनुभव में विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंध में 4 उपाय बतलाए गए हैं। भागवत का फल है रास लीला। जीव को श्री कृष्ण से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उससे अलग नहीं हो पाता। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मन में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, यदि भी मनुष्य उसे छोड़ता रही है। ईश्वर का अनुभव किए बिना वासना नहीं जाती। जब तक वासना में आकर्षण है तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। 3 प्रकार के प्राणायाम है, कुंभक, पूरक, रेचक। तो अपन को वासना से बचना है तो अपन को इस प्रकार प्राणायाम करना पड़ेंगे, पूरक, कुंभक, रेचक। प्राणों को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब जो आत्मा मिलती है तब उनके मिलने से यदि आनंद मिलता है तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिन परमात्मा बसे हुए हैं उन परमात्मा से मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो जो सुसंस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हो और मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संगत गुण अनेक फल। सत्संग से वासना उत्तम बनेगी। वासना को अलौकिक बनाओ। मनुष्य बार बार जैसा बोलता है और जिसका विचार करता है वैसा युवक बनता है। 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि स्मरण करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वहाँ काम वासना नहीं आ सकेगी। जहाँ राम नहीं काम है, जहाँ काम नहीं राम, एक साथ निवसत नहीं रवि रजनी की आम। जहाँ भगवान राम है, जहाँ ईश्वर है, वहाँ काम दूर रहता है और जहाँ काम होता है वहाँ ईश्वर दूर रहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा एक समय में नहीं दिखाई दे सकते हैं। एक रात्रि में सूर्य चंद्रमा नहीं मिल सकती। इसलिए अपना जो मन है हरि स्मरण में लगाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब कर्म करते रहो, हरि स्मरण करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। ऐसा ईश्वर का है, ये सबके लिए है। ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है मालक होने से नहीं मिलता। बालक बनोगे तो सुखी होगे। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्वस्व का दान किया, विपत्ति में स्ववचन का पालन करो। चौथा उपाय शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो वह वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के लिए ही रासलीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परिषद के मन की शुद्धि करके सुखदेव जी उन्हें रासलीला में ले जाएंगे। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म हुआ है, होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में मनु का प्रभु का एक विशेष अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। स्वयंभू मनु की पुत्रियां आकृति और देवहूति के चरित्र की कथा भी सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपस्या करने के लिए वन में गए।
वहाँ श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा यह सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चराचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत हैं। अतः संसार के किसी भी पदार्थ से मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वदा भाव त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो और सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो। तू जो कुछ कर प्रभु अर्पण कर, अनासक्त रहकर तुम भोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की स्पृहा मत रखो। यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वराचल भूतानि हृदयति ब्राह्मण भूतानि यंत्रूढ़ारी माया। अर्थात प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मन सोचेगा वह किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन न फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए, ना होंगे। फिर भी मनुष्य उसे अपना ममता रखता है, उसमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाए हुए अद्वैतवाद सुंदर है। द्वैतवाद का त्याग करो। किसी भी मोक्ष पाने के पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने से मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त होते हैं। जब निष्काम भक्ति प्राप्त होती है तभी भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ईश्वर को भी कर्म करने पड़ते हैं, परंतु ईश्वर किसी भी कर्म को में आसक्त नहीं होती। वे तो अनासक्त रहकर कर्म करते हैं। रामकृष्ण आदि अवतारों में मनुष्य को श्रेष्ठ आचरणों का आदर्श बदलाने के लिए भगवान ने सत्कर्म किए। कर्म किए बिना नहीं जलता, नहीं कश्चित क्षण मपी जादू विस्तृत कर्म कृत। अतः अनासक्त रहकर ही कर्म करो। तीसरे मनु हुए हैं उत्तम। प्रभु ने सत्यसेन के रूप में अवतार धारण किया। चौथे मनमंत्र में प्रभु का हरि के रूप में जन्म हुआ। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उन्होंने गजेंद्र की मकरग्राह से रक्षा की। दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है कही है। राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाइए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी राजा से कहते हैं, राजन, त्रिकूट पर्वत पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। गर्मी के दिन से कड़ी गर्मी का मौसम था। गजेंद्र हथनियों के साथ सरोवर में क्रीड़ा करने गया। हथनियों से और बच्चों से घिरा हुआ वह आनंद विहार करने लगा। गजेंद्र जल क्रीड़ा में तन्मय है यह जानकर एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। उसके पंजे से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए। हाथी स्थलचर मगर जलचर है। अतः हाथी जल में दुर्बल बन गया, मगर हाथी को छोड़ता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की यह कथा प्रत्येक घर में होती है। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल मगर है। संसार के विषयों में आसक्त हुए जीव को काल का भी भान नहीं रहता। जीव मात्र गजेंद्र है। हाथी की बुद्धि स्थूल है। यदि ब्रह्मचर्य का भंग होगा तो बुद्धि जड़ होगी। हाथी यदि कामी है। सिंह साल में एक ही बार ब्रह्मचर्य का भंग करता है, इसलिए उसका बल कम होने पर भी वह हाथी को मार सकता है। काम क्रीड़ा करने वाले की बुद्धि जड़ होती है। यह जीवात्मा गजेंद्र त्रिकूटाचल पर्वत पर रहता है। त्रिकूटाचल पर्वत शरीर है। त्रिकूटाचल का दूसरा अर्थ है काम, क्रोध और लोभ। यह संसार सरोवर है। संसार में जीव काम क्रीड़ा करता है। संसार सरोवर में जीवात्मा स्त्री और बालकों के साथ क्रीड़ा करता है। जिस संसार में जीव खेलता है उसी संसार में ही उसका काल नियत किया गया है।
संसार में जो काम सुख का वो करता है उसे काल पकड़ता है, जिसको काम मारता है उसे काल भी मारता है। मनुष्य कहता है कि मैं काम सुख का उपभोग करता हूँ, यह बात झूठी है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसे छीन कर देता है। भोगा न भुक्ता भयम्यो भुक्ता, इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती है। अनेक जन्मों से जीव काल को मारता चला आ रहा है, मगर उस आप को काल की उपमा दी गई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस संसार में मनुष्य काम कीड़ा करता है वहाँ भी काल रहता है। इस समय जन्म होता है, उसी समय मरण का समय भी नियत किया जाता है। मगर ने हाथी का पाँव पकड़ा था। काल जब आता है तो सबसे पहले पाँव ही पकड़ता है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लो कि काल ने पकड़ लिया है। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए कि अब काल समीप आ गया है। उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवत स्मरण में लग जाना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उस मगर ने जब हाथी को पकड़ा तब तो हथनियाँ और ना बच्चे उसे छुड़ा सके ना दूसरे हाथी। मनुष्य को जब काल पकड़ता है तब उसको कोई नहीं बचा सकता। पत्नी पुत्र संबंधी कोई भी उसे नहीं बचा सकता। काल के मुख में से वही छूटता है जिसको परमात्मा का दर्शन होगा। काल के विकाल श्री कृष्ण के दर्शन से काल का नाश होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र छुड़ा सकता है, मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई प्रयत्न काम में ना आया। हथनिया और बच्चों ने भी प्रयत्न किए, परंतु कुछ काम न चला। जब काल पकड़ता है तो कोई भी प्रयत्न काम नहीं आता। 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा है। मगर अतः अब हाथी मर जाएगा ऐसा सोचकर हथनियों ने तो उसका त्याग करके चली गई। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंध ही नहीं था, और न मरने के बाद कोई रहेगा। फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है उस समय में उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं आता, परंतु अंतकाल में कोई भी काम नहीं आता है। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन न आए। गजेंद्र मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला ही रह गया। मनुष्य भी जब अकेला हो जाता है तब जाकर ज्ञान जागृत होता है। अकेला अर्थात जब जेब में पैसा भी ना हो तब ज्ञान जागृत होता है और वह ईश्वर की शरण में आता है। निर्बल का बल राम है। द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं, जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर मदद नहीं करते। गजेंद्र निराधार हो गया, उसको यकीन हो गया कि अब मेरा कोई नहीं है। जीव जब दुख से व्याकुल होता है तब परमात्मा को आवाज देता है। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना जरूरी है। बुढ़ा जब बीमार पड़ेगा और अधिक बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे अब बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। बेटा छुट्टी लेकर आया हो तो बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो कहेगा मैं जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हुई। बुढ़े को कुछ हो जाए तो खबर दे देना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गजेंद्र कृत भगवान का स्तवन। गजेंद्र मुख श्री सुखवादेवं व्यावस्तो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि दया परमं जाप्यं प्रागयन् जन मन्यु शिक्षितं। गजेंद्रवाद। ओम नमो भगवते तस्मै यते चरितात्मकं पुरुषायाज बीजाय परेशायाय विधीमहे तस्मिन्निदं
यतश्चेदमेदं यादं स्वयं कोऽस्मात् परमात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं या स्वात्मनीदं निज मायार्पदं क्वचिद् विभातं क्वाचात् तिरोहितम् आविद्यक साक्षुभयं तदीक्षिते सा आत्ममूलवत माम परात्परा। इस प्रकार का गजनमुख का पाठ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस पाठ को पढ़ें और ना पढ़ सके तो सुने। आजकल बहुत से चैनलों में गजनमुख का पाठ दिया हुआ है। जीव जब मृत्यु सैया पर अकेला होता है तब उसकी हालत गजेंद्र जैसी होती है। अंत काल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु जब तक ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता मनुष्य घबराता है, सोचता है कि मैंने मरने की कोई तैयारी नहीं की है, अब मेरा क्या होगा। वहाँ जहाँ जाकर वापस जाना होता है ऐसे सफर के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहाँ जाकर वापस लौटना नहीं होता ऐसे सफर के लिए कुछ भी तैयारी नहीं करता। परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाए कन्हैया तुम सहारा दो तो बेड़ा पार हो जाए। यह गजेंद्र पशु है, पशु होकर भी वह परमात्मा को जो आवाज देता है, परंतु मनुष्य तो मृत्यु सैया पर पढ़कर भी हाय हाय ही करता है। पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा। गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है। अंत में सब छोड़कर चले जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया वे छोड़कर चले जाते हैं। अंत काल में जीव को यकीन हो जाता कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है। अंत काल में जो पछताता है हाय हाय करके उसकी जान जाती है। अंत काल में हाय हाय करके हृदय जलाना नहीं चाहते हो तो अभी से हरि का नाम लेना शुरू करो। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंत काल में भी श्री हरि की ही याद आएगी। हरि शरणम 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 हरि शरणम। पशु संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह करता है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पाँव को पकड़ा हुआ है या भूलना नहीं चाहिए। पाँव की शक्ति क्षीण हो जाए तो मान लेना कि मरने का समय आ गया है। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तब वह स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने जो श्री हरि की स्तुति की उसकी बड़ी महिमा है। संसारी लोगों को गजेंद्र की तरह नित्य श्री हरि की स्तुति करनी चाहिए। इस तरह स्तुति करने से अज्ञान का नाश होता है और मन सुधरता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। काल जब जीव को पकड़ने के लिए आता है तो प्रभु को अर्धे नाथ आपकी शरण में आया हूँ। जीव चारों ओर से निराधार बन जाता है। तब पूर्व जन्म के संस्कार से और सत्कर्म से प्रभु की शरण में आता है। गजेंद्र स्तुति करता है। भिन्न भिन्न रूपों में नाटक करने वाले अभिनेता के वास्तु स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान सकता उसी प्रकार सत्य प्रधान देवता या ऋषि भी तुम्हारे स्वरूप को नहीं जान सके तो फिर दूसरे साधारण लोग तो तुमको पहचान ही कैसे सकेंगे।
या तुम तुम्हारे स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पशुतुल्य अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को सदा के लिए काटने वाले, अत्यंत दयालु और दया करने में कभी भी देरी न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु की शरण में आया हुआ मैं वंदना करता हूँ। अपने अंश से सर्व जीवों के मन में तुम अंतर्यामी प्रकट हो रहे हो, सबके नियंता और अनंत ऐसे आपकी मैं वंदना करता हूँ। माँ जग प्रपन्न पशुपाश मोक्षणाय, मैं पशु हूँ, काल के पास में फंसा हुआ हूँ। जरा विचार करो, जीव मात्र पशु है, सब काल के मुख में फंसे हुए हैं। मुझे काल से बचाओ प्रभु। जहाँ काल का अस्तित्व ना हो वहाँ मुझे ले चलो। जहाँ काल है वहाँ दुख है, जिसके सिर पर काल है वह सुखी नहीं है। जहाँ काल ना हो ऐसे अपने निजाम में ले चलो। जो लोग शरीर पुत्र मित्र घर संपत्ति और स्वजनों में आ सकते हैं उनको तुम्हारी प्राप्ति होने अति कठिन है, क्योंकि तुम स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हो। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में तुम्हारा निरंतर चिंतन करते हैं। सर्व ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नाथ, इस मगर के पास से छूटकर मैं जीने की इच्छा नहीं रखता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढका हुआ था। ऐसे शरीर को रख कर क्या फायदा। मैं तो आज प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ कि जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता है। उस अज्ञान आचरण का तो केवल आपकी कृपा से या तत्व ज्ञान से नाश होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। शरणागत दीनाज परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे शरणागत वत्सल भगवान मेरी रक्षा करो, मुझ पर कृपा करो। शरणागत रक्षा करने वाले हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। गजेंद्र श्रेय दुख से आर्द्र होकर श्री हरि की स्तुति करता है। बड़े बड़े महात्मा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं। जब काल पकड़ता है तब जीव भय से व्याकुल हो कैसा घबराता है। ऐसा सोचकर गजेंद्र जैसे आर्द्र बनकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करोगे तो जीवन सुधरेगा। इस स्तुति के एक एक श्लोक में दिव्य तेज भरा हुआ है। इस स्तुति का पाठ नित्य करोगे तो अंत काल परमात्मा लेने के लिए आएंगे। प्रातः काल में पवित्र होकर जो व्यक्ति भगवान की गजेंद्र स्तुति का पाठ करेगा उसकी बुद्धि अंत काल में भी निर्मल रहेगी, उसे अंत काल में भी श्री हरि का स्मरण रहेगा। इस स्तुति का पाठ मनुष्य को संकट से मुक्त करता है। यह स्तुति जो सुसपने के फल का नाश करती है। इस स्तुति का पाठ करने वाले को बुरे सपने नहीं आते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य करना चाहिए। यह जीव अंतकाल में घबराता है, वो अब चेतनहीन ही जाता है हो जाता है, तब यमदूत उसे बाहर निकालते। अंतकाल में जीव अतिशय दुखी होता है। ऐसे समय में ईश्वर का स्मरण होना बड़ा कठिन है। ईश्वर की कृपा हो तभी उनका स्मरण हो सकता है। अतः हो सके तो प्रतिदिन गजेंद्र स्तुति का पाठ करो, हो सके तो मत्स्य अवतार चरित्र का भी पाठ करो। मध्य रात्रि को रास पंचाध्याय का पाठ करो। ऐसा करने से प्रभु कृपा से काम उसे नहीं सताएगा। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, अब तो मुझे अपनासी दिव्य शरीर दीजिए। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के नूतन तत्व का दान मिलता है। नाथ कृपा करके मुझे अव्यय विनाशी तेजोमय शरीर दीजिए। नाथ अब साफ शीघ्र ही पधारें। नाथ आप शीघ्र ही पधारें। हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन हुआ हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दे। जब उस गजराज को बचाने के लिए ब्रह्मा आदि कोई देवता न आए तो परमात्मा को चिंता हुई, स्वयं दौड़ते हुए आए।
द्वारका नाथ निराधार के आधार हैं। अंतकाल में याद करने पर वे दौड़ते हुए आते हैं। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज नारायण। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गजेंद्र ने भगवान को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल लेकर भगवान को अर्पित किया। वे तुलसी और कमल परमात्मा को अति प्रिय है। तुलसी और कमल परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है। कमल ब्रह्म का सृजन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि सब में भगवान दिखाई दे। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह सभी स्थान में और वस्तु में प्रभु का ही वर्णन करता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण आई। गोविंद जय जय। ब्रह्मज्ञानी तो संसार में कहीं कभी मिल जाएंगे, किंतु सुखदेव जी इसी ब्रह्म दृष्टि वाले बहुत अल्प ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानी के लिए संसार बाधक नहीं है, अज्ञानी के लिए संसार बाधक है, ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी के लिए जगत नहीं है। मनुष्य को ज्ञान की पकड़ से छूटना है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल का वध हुआ। सर्व में भगवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल पकड़ता है उसकी पकड़ में से काल के भी काल भगवान ही छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जब सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु का दर्शन करने लगेगी होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। तुम भी तब तक काल को जीत लोगे। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता। इसके हृदय में सर्व के प्रति भगवत भाव जागृत हुआ है, वह काल के मुख से मुक्त हो जाएगा। सर्व में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का ही दर्शन होने लगता है। अपने स्वरूप में भी श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं सकेगा। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार किया, उसी प्रकार शरण में आने से सभी जीव का प्रभु उद्धार करते हैं। वह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। वह ध्यान में बैठा हुआ था कि वहाँ अगस्त ऋषि मुनि आ गए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया तो मुनि को यह व्यवहार अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वह चेतनमय होती है, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों ना होगी। अगस्त मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने श्राप दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी तू जड़ सा ही बैठा है, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी, अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और फलता उनका उद्धार हुआ। जो भी संस्कार मन में जड़ होकर जन्म जाते हैं वे अंतकाल में अगले जन्म में भी काम आते हैं। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता है। गोपाल सहस्त्र नामावली में भगवान का एक नाम है भक्ता नाम स्वप्न वर्धना। भगवान ने गजेंद्र को सारू मुक्ति दी, अपने जैसा रूप दिया। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करो। अंतकाल में ठाकुर जी गजेंद्र की भांति तुम्हें भी लेने आएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके पश्चात छठे अर्थात चाक्षुष मनमंत्र में समुद्र में जो अमृत मिला उसे भगवान ने देवों को पिलाया। इस मनमंत्र में भगवान ने अजीत नाम से अवतार लिया था। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला। स्वयं विष्णु ने कच्छु का कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब अगले प्रसंग में समुद्र मंथन की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराजमय यदक्षरपदे ब्रह्मांतराहीनम तत्सरस्वती परमेश्वरा। बोलो श्रीमद्भागवत पुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु महाराज की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।